अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो लेक्चर है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। इसकी पहले हमने पढ़ी थी मैग्नीट्यूड फॉर्म और उसका फार्मूला था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और ये पिक्चर भी पहले पढ़ाई थी कि दो चार्जेस हैं, एक Q1 है एक Q2 है। Q1 पर जो फोर्स लगेगी वो होगी F12 वेक्टर फॉर्म के अंदर। 1-2 से मुराद ये है कि चार्ज 1 पर 2 वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है। इसी तरह से F21 फोर्स है वो Q2 चार्ज पर लग रही है और 1 लगा रहा है। तो ये 1, 2 और 2, 1 से मुराद यहाँ 12, 21 नहीं है, बल्कि ये इनकी फ़ोर्स की डायरेक्शन और बाकी चीज़ें आपको बताती है। इसका फार्मूला अब कैसे लिखा जाएगा फ़ोर्स का? अगर आप F12 लिखें तो ये आ जाएगा F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर और साथ R12 हैट आ जाएगा। ये यूनिट वेक्टर आपको पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में। तो ये जिधर फोर्स होगी उसी साइड को ये R12 एक्ट करेगा या उस फोर्स की डायरेक्शन R12 यूनिट वेक्टर शो करेगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें। इसके बाद आ गया F21। F21 फोर्स, इसको लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर और R21 हैट। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अच्छा, अब ये दोनों यूनिट वेक्टर R12 और R21 एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अगर आप इन्हें बराबर लिखना चाहें तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं R12 वेक्टर इज़ इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर हैं और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, लेकिन इनकी डायरेक्शन उल्ट है, इसलिए माइनस साथ आ जाएगा। किसी एक के साथ भी आप लगा सकते हैं। अब अगर हम सब्स्टिट्यूशन में इसकी कीमत दर्ज करें R12 की इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये पुट इन इक्वेशन 1, ये F12 आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटा R स्क्वायर और साथ आ गया माइनस R21 हैट। इसमें माइनस की अगर आप साइड बदल लें तो ये आ जाएगा माइनस F21 वेक्टर इज़ इक्वल टू F12 वेक्टर। F12 वेक्टर इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर और R21 हैट। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दें। अब अगर आप 2 और 3 को कंपेयर करें तो इसकी ये राइट साइड इक्वेशन नंबर 2 की और इक्वेशन नंबर 3 की सेम है। तो आप इसको कंपेयर करेंगे तो फिर ये दोनों बराबर आ जाएंगी फोर्सेस बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अगर आप इसको कंपेयर करें तो फिर आपके पास आ जाएगा F21 वेक्टर इज़ इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर के, जो ये शो करती हैं कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन सिमत में मुखालिफ हैं। एग्जैक्टली जिस तरह न्यूटन थर्ड लॉ काम करता था कि दोनों फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर और उल्ट होते हैं। तो ये कूलम फोर्स भी अगर दो चार्जेस की एक दूसरे पर लगेगी तो ये भी उसी तरह से एक दूसरे के बराबर होगी लेकिन सिमत में मुखालिफ होगी। ठीक है, ये कूलम लॉ एंड हो गया। अब नेक्स्ट अगला आर्टिकल हम पढ़ेंगे।